ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, आनंद कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर साहेब कबीर देव की असीम कृपा से इसे घोर कलयुग में ये सत्यनारायण कथा सभी पुण्य आत्माओं को जो सत्संग में आती है सुनने को प्राप्त हुई। सत्संग में आने से इस प्राणी को यह ज्ञान होता है कि मानव शरीर परमेश्वर ने हमें किस लिए प्रदान किया था। अभी तक तो हम ये जान रहे थे, जब तक हमने सत्संग प्राप्त नहीं हुआ था तो जैसा भी अपनी परंपरागत लोक वेद के आधार पर साधना हम कर रहे थे उसको सही मानते हुए, साथ में अपनी दैनिक क्रिया जैसे हमारे पूर्वज किया करते थे उसको करते हुए, और संतान उत्पत्ति, उसकी परवरिश, फिर उनकी शादियां, फिर भगवान उनके बच्चे दे, संतान देवे, फिर हमारी वैश्विक मृत्यु हो जावे, हमारा जीवन सफल समझ रखा था हमने। अब सत्संग माने से ज्ञान हुआ वो तो असफल हुआ, हमारा जीवन सफल नहीं हुआ। परमात्मा ने जो हमें देना दिवाना था वो पहले ही लिखा हुआ था हमारे मस्तिष्क में, और वही हुआ वही मिला। जैसे हम ये सोचते हैं कि हर काम हम अपने प्रयत्न और सूझबूझ से कर रहे हैं, वही हो रहा है, हम मेहनत ना करेंगे तो पेट कैसे भरेगा। देखो परमात्मा की व्यवस्था है ये बहुत ही अजीबोगरीब है, ये इंसान की बुद्धि से बाहर है। इसलिए परमात्मा जिस संत पर कृपा करते हैं अपना ज्ञान उलेड़ देते हैं आप प्यारी आत्माओं को, वो सत्ज्ञान बताने के लिए। ये प्राणी कुछ नहीं कर सकता, ना ये प्रयत्न कर सकता, ना ही ये कोई सफलता प्राप्त कर सकता। अब कौन मेहनत करने में कसर छोड़ता है धन प्राप्ति के लिए। मजदूर सुबह से लेकर शाम तक बहुत प्रयत्न और मेहनत करता है, 70 रुपए प्राप्त करता है, और एक जमींदार सुबह से लेकर किसान शाम तक अपने हल जोतता है तो लगभग सुबह से लेकर शाम तक 50 किलोमीटर की प्रतिदिन दूरी तय कर लेता है लगभग, और बाकी काम करे हुए न्यारे अन्य पशुओं का चारा सिर पर लेकर आवे, फिर उसको काटे, पशुओं को संभाले, यानी पशु से भी बदतर मेहनत की जाती है, और फिर भी जीवन सथर वही रहता है, ऊपर नहीं उठ पाता। और जैसे एक बिजनेसमैन दुकानदार ऐसा है कि रोजाना का उसका 20 रुपए 50 रुपए मुश्किल से सेल हो है, और एक ऐसा दुकानदार है कि मनमाने रोजाना 2000 का गल्ला उठावे, उसी बाजार में उसी शहर में। एक परिवार के 4 बच्चे हों, लड़के या लड़कियां, माता पिता सभी संतान को सम्मान सुविधा देता है और उनको पढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है, शिक्षा भी देते हैं और मंगल कामना भी सभी के सफल होने की, उनका भविष्य बनने की करते रहते हैं। एक ही पिता के 4 पुत्र, एक तो मनमाना IAS अफसर बन जावे, एक ही सुविधा प्राप्त हुई थी, और एक कोई अध्यापक लग गया, एक कोई जमींदारा कर रहा है, एक को मजदूरी भी ना मिलती, और एक मनमाने ऐसा मेंटल हो जावे। एक ही पिता की 4 संतान, चारों के जो है व्यवस्था नारी नारिया ये क्यों है, ये सोचना हमने बंद कर दिया। हम ये सोचते हैं बच्चा अच्छा पढ़ गया, वो IAS ऑफिसर बन गया, दूसरा टीचर बना, और चौथे ने ना पढ़ाई की तो वो जमींदार बन गया। नहीं,
ये तो परमात्मा ने पहले संस्कार निर्धारित किए हुए हैं, उसी के आधार पर उसको वो सब प्रयत्न भी वही करवाता है, और सब कुछ उसी के हाथ से, उसी के ने जो पहले संस्कार हमारे बनाए वो ऐसा ही होता है। जीव कुछ नहीं कर सकता। जब शादी होती है तो बच्चों की सबसे पहले ये कामना होती है, भगवान पहला तो लड़का हो, क्योंकि हमारे समाज में, आम समाज में हर एक, चाहे हिंदू है, मुसलमान, सिख या ईसाई, ये हमारे अंदर एक ऐसी कमजोरी भी घर की हुई है ज्ञानता के कारण कि हम पुत्री से ज्यादा पुत्र को महत्व देते। तो सबकी ये तमन्ना होती है कि पहला लड़का हो, फिर बेशक लड़की हो जाए, और लड़का ना होकर के लड़की हो जाती है तो दूसरी बार जब परमात्मा से यही उम्मीद पक्की होती है कि अब का तो लड़का होएगा, और फिर भी लड़की होगी, फिर सोचा तीसरी बार अब का तो लड़का होएगा, वह भी लड़की होगी। अब ये सोचना होगा कि इंसान का ना तो चाहा हुआ, ना सोचा हुआ, और ना प्रयत्न से हुआ। जो कुछ भी किया प्रभु ने किया, संस्कार वश किया, और ये संस्कार कब बने थे? जब पहले पिछले जन्म के आज हम भोग रहे हैं। आज तो इस जीवन में बनाएंगे, वो आगे हमें मिलेंगे नेक्स्ट जीवन में। तो इससे सिद्ध हो गया कि इंसान का किया नहीं, भगवान का किया ही हो रहा है। बात रही कि हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो पेट नहीं भरेगा, कैसे नहीं करेंगे? ये हो सके ना करें। हम तो एक कठपुतली है कर्म संस्कार के आधार पे, जिसके लोने में लाइट आ गई है और उसमें बिजली का बटन ऑन हो गया तो वो कैसे ना चलेगा? वो कोई हिम्मत है ना चला उसकी अंदर ऐसी प्रेरणा, रर का उठे बालक भूखे मर जाएंगे, क्या होगा हे परमात्मा, ऐसा ना होगा तो ये हो जाएगा। यानी ये कर कौन रहा अंदर से? ये भी प्रभु कर रहा है, ईश्वर की शक्ति कर रही है। तो ऐसे हमने सबसे पहले परमात्मा को मुख्य रखते हुए और अपने जीवन को सफल करना है। जैसे पहले हम ये बुजुर्ग बतलाया करते, आकर बैठ जाते हुक्के पे, और बैठ के क्या बतलाते थे, भाई और बताओ ठीक है बालक बच्चे? कहते ठीक है भाई, मौज होगी। 4 लड़के थे, 2 लड़के 3 लड़कियां थी, सब शादी कर दी, सबका संतान दे दी भगवान ने, पोते पोती हो गए, दोते दोती होगी, दोतियां होगी। भाई बेशक भगवान ठाले, मेरा तो जीवन सफल हो गया। नोना बेरा ये तनादा ने सफल हुआ। जो कुछ भी होना था परमात्मा ने पहले लिख रखा, तेरे तो होना ही था, और जो तूने इस जीवन में करना था वो भूल गया तू, जो भविष्य में तुझे मिलना था। सफल क्या हुआ? तो असफल हो गया सारा, खो दिया, काम बिगाड़ दिया सारा। तो उसको जब सत्संग में प्राणी आता है तो ज्ञान होता है, और जब तक सत्संग में नहीं आएगा तो उसी संस्कार के प्राणियों में, उसी व्यवहार के प्राणियों में, व्यक्तियों में रहता हुआ समाज में, तो वही शिक्षा उसको दृढ़ होती चली जाती है। ऐसे ही एक भक्त पहले ये दास गांव गांव में, घर घर में जाके सत्संग किया करते थे। ऐसे किसी के घर में सत्संग हो रहा था, उसके पिता ने नाम नहीं ले रखा, एक पुत्र ने नाम ले रखा, और वो पिता दूसरे लड़के में रहे, ऊपर बैठ गया चौबारे में आगे, हम नीचे सत्संग करें दूसरे के घर में, उसके दूसरे पुत्र के घर में, जिसने उपदेश ले रखा था। तो बुजुर्ग वहां नहीं आया, बैठा बैठा हुक्का पियो ऊपर छत पे। गर्मियों के दिन थे, हम आंगन में सत्संग कर रहे थे। जब वो सत्संग पूरा हो लिया, वो बुजुर्ग शाम की समय की बात है, और मेरे पास आकर बैठ गया, और भी कई भक्त बैठे थे, आंखों में पानी गिरे, और कहने लगा महाराज जी जो ये बात आज आपने बताई भगवान के बारे में, जीवन के बारे में, हमने तो कदे नहीं सुनी थी, और मैंने तो पशु से ही बदतर मेहनत की है और दिन रात लगा रहा, ये ज्ञान तो कदे सपने में भी ना सुना हमने, तो यही जो सुना था उसके आधार पर अपना जीवन निर्वाह का ज्ञान हमें प्राप्त था। बहुत रो रहा था, मैंने कहा भी ठीक है कोई बात नहीं, ना सुना तो भाग मारे थे, अब अच्छे कर्म शुभ संस्कार आपके उदय हो गए, आपके घर में भेज दिए परमात्मा ने, आप ही के लिए हमारे जैसे दास की ड्यूटी ला दी, आपके अब भी अच्छे भाग है, माड़े को नहीं, बुरे नहीं है। कहने लगा जी अब क्या बने, 75 साल की उम्र होगी, अब तो जीवन रहा को नहीं। यदि मुझे पहले पता लग जाता तो मैं पहले भी इस मार्ग पर लग जाता। तो मैंने बहुत रो रहा था, मैं बोला ईद अभी कुछ नहीं बिगड़ा आपका, कुछ भी ना बिगड़ा है, अब नाम ले लो। तो बोले ईद नाम का के सारा लगे, तो बात बिगड़ ली।
समय कुछ भी नहीं रहा। मैंने कहा कुछ नहीं बिगड़ा, ये तो शरीर है, बूढ़ा हो गया और यही खत्म होगा 10-5 वर्ष में। अभी तो ना जाने कितने जीवन और होने आपके, अभी कौन सा सिलसिला खत्म हो गया। ये तो आज भी सूत बैठ गया तो बड़े भाग तेरे काम, नाम तो लो, नाम लेकर चाहे 2 दिन पीछे शरीर भी छूट गया तो भी इस सच्चे नाम पे, इस सत नाम पे, इस ओरिजिनल नाम पे आपको बहुत लाभ मिलेगा। मैंने उससे कहा कि जैसे एक कुएं से कोई पानी निकाल रहा हूं, और पहले कुएं बहुत गहरे हुआ करते थे, 150-150 फुट, और उसमें रस्सियों को खींचकर इतनी दूर ले जाते थे, 150 फुट और जाना पड़ता दूरी पर, खींचते खींचते दूसरा रुक के मारा करता, आन दे, रुक जा, वापस आ जा। अब मैंने कहा मान लीजिए वो आपके हाथ से रस्सी छूट गई, खींच कर ले गए थे वहां पे, और वो रस्सी जा रही है, कुएं में बाल्टी गिर रही है और रस्सी जा रही है, और आप फिर ये प्रयत्न छोड़ देते हो तो गई क्या करूं। अगर भाग दौड़ कर हाथ पैर मारे और लास्ट में गिरते गिरते 1 फुट की भी आपके बची हुई तेरे हाथ में आएगी तो कुछ भी ना गया, वापस आएगी वो सारी, तो वापस आ गई, पानी भी आ गया और बाल्टी भी बच गई। अब यह पूछड़ी पकड़ लेता है, मनुष्य जीवन मिलेगा तुझे, ये कोई बालका का नाम नहीं है ऊट पटांग, ये तो सच्चे शास्त्र आधार पर वो नाम महापुरुषों का उपदेश है जिन्होंने प्रभु को पाया और ठोक कर गवाही दी कि इस नाम के बिना जीव का कति छुटकारा नहीं। कोटि नाम संसार में उनसे मुक्ति ना हो, ये सार नाम मुक्ति का दाता वाह को जाने न को। इस बात तो समझ में आ गई उस बुजुर्ग के। ने बोला जी क्या करना पड़ेगा मुझे नाम लेने के लिए, क्या करना होगा? कुछ भी ना करना आपने, मैं उपदेश दूंगा तो सुन ले और फिर रोज जाप किया करिए, ये करना बस। फिर हमने नियम बताया कि बीड़ी शराब मांस तंबाकू कभी हाथ नहीं लाना। ने बोला जी शराब तक कदे छुई नहीं, मांस का तो काम क्या, पर हुक्का बहुत पीता हूँ, इतना पीता हूँ कि बस पूछो मत। मैंने कहा जो हुक्का छोड़ना पड़ेगा। वो कहने लगा जी हुक्का है तो मुश्किल छूटना, क्योंकि मतलब बचपन से पीने लगा था, 10-12 वर्ष का, और 75-70 साल की उम्र होगी। मैंने कहा देखो वही बात फिर अड़ गई आके, अब कल न पशु बनाएंगे, फिर ये हुक्का भी छूटा है, शरीर भी छूटा है और ये घर भी छूटेगा। गली में कुत्ते बनकर बैठेंगे, फिर कौन होके क्या होगा? ये बुराई हमने लाई थी आप पे, भगवान ने नहीं लगाई। ये व्यसन तो बुजुर्ग छोड़ने पड़ेंगे, ना तो बात बने नहीं। काफी देर नीचे नमो करके बैठा रहा। मैंने बोला जी ठीक से कर लिया फैसला, नाम दे दो थे। मैं बोला जिस दिन ये नियम तोड़ दोगे ना एक भी, ये फिर नाम नहीं रहेगा, कदे बच्चों का खेल समझो। ने बोला जी नो पक्का हूं मैं, ऐसी बात नहीं, जो कह दिया सो कह दिया, से जान बेशक श्रीजा पर नियम नहीं टूटेगा। उस बुजुर्ग ने उपदेश लिया, बेड़ा पार करवाया। 10 वर्ष के बाद प्राण छोड़ गया, आसानी से शरीर छूट गया। अब क्या बिगड़ा? कुछ भी ना बिगड़ा। तो कहने का भाव ये है कि ये कुछ ऐसा भी है कि सत्संग का अभाव है प्राणी को, और जिसके कारण ये प्यारी आत्मा वास्तविकता से अपरिचित है। अब जो इनको सत्संग मिला है वो, मैं ये दास कहे कि वो सत्संग है, अब मुझे भी शर्म आती है, वो सत्संग है जो अभी तक आपने सुना था। ना उनमें कोई भगवान का ज्ञान, ना कोई परिभाषा प्रभु की, ना कोई थे कहाँ जाना है, ना किसी की थ्योरी ठीक, सबका भगवान बजो। भगवान कैसा है? वो तो निराकार है। कहाँ जाना है? बस गुरु भगवान है, गुरु ही इष्ट है, गुरु ही सब कुछ है। कमाल के आदमी भाई। भगवान पाने के लिए 3 चीज होती है। एक तो जिसने तड़प उस ईश्वर की, वो तो साधक कहलाता है, जिज्ञासु यानी वो श्रद्धालु कहलाता है। और एक जिसकी तलाश है उसने, वो इष्ट वो होता है जिसकी प्राप्ति, जिससे हमारा काम सर है, वो इष्ट उद्देश्य, उपास्य इष्ट, जिसका उद्देश्य हमारा, जिसको पाना है। और फिर उसे मिलाने वाला एक मीडिया और चाहिए, जिसको गुरु कहे, उसको सदगुरु कहे। अब गुरु जो होता है वो प्रभु को से परिचित होता है,
उस परमात्मा से योग युक्त हो गया तो वो गुरु है। योग युक्त माने कनेक्टेड विद गॉड। जैसे कोई सिफारसी होता है, सिफारसी अप्रोची, वो अप्रोची सही है जिसका वो प्यारा है, किसी मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का, उसका और उसका एक हृदय हो, अर्थात वो जो मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, उसको बिल्कुल उनकी एक राय हो, जो उसको ये पता हो कि ये मेरा खास आदमी है और ये किसी ओटपटांग व्यक्ति को मेरे पास नहीं लाओगा, उसी को लाओगा जो वास्तव में दुखी हो। तो वो गुरु हुआ सही, यानी उसका सही अप्रोची है। और जिसने अप्रोची तो बना हुआ और उसने ये भी नहीं मालूम प्रधानमंत्री किस कौन है वो, जैसे सुबह सत्संग में सुना था कि जिसने यही नहीं मालूम प्रधानमंत्री किसने कहा, किसको कहते हैं, दिल्ली भी जैसे राजधानी हो ना किसी की, जैसे हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली, और प्रधानमंत्री किसे कहते हैं, प्रधानमंत्री भी दिल्ली है, प्रधानमंत्री का नाम क्या, वो भी दिल्ली है। तो जिसने इतना भी ज्ञान नहीं तो वो उस प्रधानमंत्री से मिला भी नहीं, वो जानता भी नहीं, सुख की बात बनावे और बेकार है, आपको सुख के चक्कर कटावेगा। तो इस प्रकार जिन संतों ने यही ज्ञान नहीं कि तुम कहां जा रहे हो, क्या ले जा रहे हो, फिर कहते परमात्मा तो निराकार है, उसका तो कोई आकार नहीं है। जहां परमात्मा है नहीं तो हम क्या करेंगे वहां जाके, जब वहां भगवान है ही नहीं तो हमें क्या करेंगे, ऐसे अनाथ यहाँ पर, ऐसे अनाथ वहां पे। और सब संतों के परमात्मा प्राप्ति की तरफ है, सभी के उसका दीदार हो जाए, उसका दर्शन हो। और क्या कहते हैं कि उनका तो बस रोशनी रोशनी दिखा है और तो कुछ नहीं, बस रोशनी दिखाई देती है। भले आदमियों, रोशनी से बात बनेगी या भगवान से बनेगी? बात भगवान से बनेगी। तो इस प्रकार अभी तक जितने भी महापुरुषों की थ्योरी आज तक की, किनकी, जिनका अभी तक प्रभु से साक्षात्कार नहीं हुआ, परमात्मा को वो जान नहीं पाए, उनकी थ्योरी है कि परमात्मा निराकार है। उसे निरंकार कहो चाहे तू ही एक निरंकार, और निरंकार तो ये काल न कहते हैं ब्रह्म को, ये कहता मैं कभी किसी के सामने व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिम मैं अव्यक्त हूं, मैं अव्यक्त माने अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं किसी के सामने नहीं आता। और ये मुझे व्यक्ति मानते, व्यक्ति यानी कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं तो गुप्त रहता हूं, अव्यक्त। अर्थात उसी को ये निराकार कहते हैं, किसको? काल को, ज्योत निरंजन को। अब उस ज्योत निरंजन को निराकार कहते हैं, और इन्होंने पूर्ण परमात्मा की तो पूजा की विधि का नहीं ज्ञान। वो तो ज्योत निरंजन भी आकार में है, ब्रह्म भी आकार है, मनुष्य जैसा है, पर ब्रह्म भी आकार है, मनुष्य जैसा है, और पूर्ण ब्रह्म भी आकार में है, साकार है, यानी मनुष्य जैसा है। लेकिन इनके शरीरों की जो तेज है, इनमें बहुत अंतर है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकार में है और सभी देव आकार में है, और इनके शरीर में तेज है। और जिन्होंने, अब तो कहते हैं कुछ भी नहीं ऊपर, और पुराने इतिहास उठा के देखो, रावण का पुत्र मेघनाद सेना को लेकर इंद्र के लोक में पहुंच गया ऊपर, और इंद्र को पराजित किया, 33 करोड़ देवताओं को लाकर अपने पिता की कैद में बांध दिया। और इंद्र ने अपनी पुत्री की शादी करके ये रिश्वत देकर उसने अपना पीछा छुटवाया, अपनी जान बचाई। और अब लोग कहते ऊपर कुछ नहीं, किसने देखा ऊपर? अब अंधे ना दिखा, उसका क्या इलाज? आंखों वालों ने देखा और बताया, जो आज प्रमाण हमारे सामने है। तो ऐसे अब कलयुग में ये भ्रांतियां क्यों होगी? क्योंकि हम शास्त्रों से परिचित हमारे गुरु लोग नहीं रहे। और द्वापर तक ये कोई ऐसी शंका नहीं थी, जैसे अब 25 प्रकार की व्याख्याएं, हर संत की नारी नारी व्याख्या, नारे नारे उपदे, अपने अपने लेवल की उनकी बनावटी कथाएं बना दी। भगवान एक, उसके पाने की विधि एक, शास्त्र उसके एक, तो उसकी अलग अलग व्याख्या, पूजा की विधि कैसे नारी होगी? तो ये इस कलयुग के में होगी, क्योंकि जो हमारे गुरुदेव है वो परमात्मा से परिचित नहीं, ना शास्त्रों के विज रहे,
और पहले से ऋषि लोग थे, इतना तो जानते थे, वेद को समझा करते और ओम नाम से अलग कोई पूजा करते ही नहीं थे, केवल वेदों अनुसार जितना उनको ज्ञान था इतनी पूजा करते थे। तो इस प्रकार परमात्मा की जो प्राप्ति का तरीका बहुत आसान है। वो परमात्मा कौन है, कैसा है, जिसका हर शास्त्र संकेत करता है। अब जैसा कि अब गुरु यानी सत्संग के बारे में जानकारी चल रही है, जिन महापुरुषों को यही नहीं मालूम और वो सतलोक की महिमा गाते हैं कि वो सतलोक कैसा है, भगवान कौन है। जैसा सुबह के सत्संग में आपने सुना था कि सतनाम भी उसी को कहते हैं, राधा स्वामी भी उसी को कहते हैं, सतलोक भी उसी को कहते हैं, सचखंड भी, सारनाम भी, सतनाम भी, सतपुरुष भी। बताओ ये कोई बात हुई? और वो ऐसे महापुरुष जिनके करोड़ों से हम तो अंधे हैं और अंधों को फिर आगे ऐसे जो ना गलत मार्गदर्शन कर देना, इससे बड़ा पाप कोई नहीं। अब इसके देखो, सबसे पहले हमने ये निर्णय लेना होगा कि जो साधना हम कर रहे हैं ये ठीक है या गलत है। जब तक यही नहीं मालूम आपने, जो आपने बीज रखा ये आम का या बबूल का, तब तक हम कोई भी चाहे कर भी रहे प्रयत्न, फिर बाद में पछताना पड़ेगा और फिर कुछ बना नहीं। जब ये मनुष्य शरीर हाथ से छूट जाएगा फिर क्या होगा कि करता था तब क्यों किया, वही करके क्यों पछताया। और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। बबूल का पेड़ बीज लिया कीकर का और आम समझ गए, सेवा भी करी, उसकी सुरक्षा भी की, सिंचाई भी की, उम्मीद भी रखी आम लगेंगे, आम तो लगे नहीं और कांटे जरूर लगे। ऐसे ही जो साधना हम करें शास्त्र विरुद्ध होने से हानि दे सके, लाभ कति नहीं। अब प्रसंग जैसे सुबह चला था कि इतने बड़े पंथ, सबसे पहले जैसे राधा स्वामी पंथ, सुबह आपने देखा कि जिनको ये अपना मुखिया मानते हैं आदरणीय श्री शिवदयाल जी महाराज, उनकी धर्मपत्नी का नाम राधा था। वैसे तो श्रीमती नारायणी देवी था, उसको दूसरा उर्फ नाम रख लेते हैं राधा जी। और फिर मतलब सेठ प्रताप सिंह जी जो उनके भाई थे आदरणीय श्री शिवदयाल जी के, वो उनकी धर्मपत्नी को प्यार से, आदर से, श्रद्धा से राधा कहा करते। और फिर स्वामी जी को राधा स्वामी कहने लगे, जैसे कमलापति कमला स्वामी, उमापति उमा स्वामी। अब वो राधा स्वामी जहां नाम आवे ये समझो शिवदयाल जी। अब फिर ये कहते हैं राधा स्वामी नाम जो गावे सोए तरह। अब राधा स्वामी तो शिवदयाल जी हो गए, शिवदयाल जी का नाम जाप शुरू कर दिया वो वास्तविक मंत्र छोड़कर। अब देखिएगा ये पुस्तक, अब ये तो अपने हृदय से निकाल देना कि ये दास किसी की निंदा करे, क्योंकि ये दूध और पानी जब तक नहीं छिड़क अलग नहीं होगा तब तक आपकी रुचि भक्ति में कभी नहीं बढ़े। सब यूं कहते हैं, सब संत एक जैसी बात बताते हैं, सब संत एक जैसी बात बताते हैं, संत सब एक जैसे ही होते हैं। अगर संत हो तो एक ही जैसी बताओगे, और जब एक जैसी नहीं है तो फिर संत एक जैसे कैसे होगी। अब देखो, एक संविधान है अपने देश का संविधान है, उसमें धाराएं बनी है। और मान लीजिए किसी अपराध के ऊपर 5 वकील आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। एक तो कहता है इस पे 306 लगेगी, दूसरा कहता है 407 लगेगी, तीसरा कहता है 308 लगेगी, वो कहता नहीं 507 लगेगी। अब 5 वकील अपनी न्यारी न्यारी धारा बता रहे हैं। अब एक ही अपराध है, उसमें से उन 5 में से एक ठीक हो सकता है अगर हुआ तो, और नहीं 4 तो सीधे गलत, क्योंकि 5 तो हो ही नहीं सकते ठीक। और वो भी उससे ज्ञान होगा संविधान से। अगर संविधान में उस एक की भी धारा ठीक मिल गई तो ठीक है, नहीं तो वो 5 भी गलत हो सकते अगर संविधान से नहीं मिली था। ऐसे आज तक जितने भी महापुरुष मार्गदर्शन कर रहे हैं ये न्यारी न्यारी छुरी बता रहे। तो भगवान का शास्त्र एक है, पवित्र गीता जी भी एक है,
पवित्र चारों वेदों का सार पवित्र गीता जी। अन्य केवल उपनिषद या पुराण ये सहयोगी शास्त्र है, भक्ति के नहीं। ये केवल ज्ञान प्राप्ति जानकारी के शास्त्र है, भक्ति के नहीं। इनमें जो आदेश है वो भक्ति का नहीं है। किसी ने भी कर रखा हो, ऐसा करो, नरोत्तरे रखो, फलाना करो, श्राद्ध निकालो, ये तो देवताओं के या ऋषियों के किसी अपनी सोच के, पितरों के, भूतों के, उनके आदेश है, ये नहीं मानेंगे। हमने तो भगवान का आदेश मानना है। जैसे कल उदाहरण दिया था कि एक किसी व्यक्ति का दरोगा दोस्त था, दरोगा जी यानी SHO, और उसने उससे शिकायत की कि मेरा एक पड़ोसी है, मुझे बहुत तंग कर रहा है, मानता नहीं, कई बार कह भी लिया, हाथ भी जोड़ लिए, शराब पी कर गाली दे है, दुखी करे। और दरोगा ने आदेश दे दिया कि मार उसके सर में लठ मार, देख लूंगा। अब दरोगा के आदेश मान कर उसने जाकर उससे पंगा मोल ले लिया, लड़ाई कर ली, उसका लठ मार दिया, वो व्यक्ति मर गया, मृत्यु होगी तो फिर गवर्नमेंट आदेश से वही SHO उसका दोस्त उसको हथकड़ी लगा के लाया अपने दोस्त का, और तो अंदर कैद में डालना पड़ा, क्योंकि वो कानूनबद्ध है। और उसने कह दिया, वैसे बकवाद कर दी, मार लठ सिर में। वो आदेश दे दिया उस अपने दोस्त को अपनी प्रभुता बनाने के लिए, और फिर फांसी की सजा होगी वो व्यक्ति की उस गलत आदेश को मानने से। उस व्यक्ति विशेष, अधिकारी विशेष के ऑर्डर को, आदेश को मानकर फांसी की सजा होगी, मृत्यु को प्राप्त हुआ। ऐसे ही हमने अपना संविधान है पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेद और पवित्र कबीर परमेश्वर की वाणी, या उन्हीं के प्रत्यक्ष दिनों का उनका साक्षात्कार हुआ परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का सतपुरुष कबीर साहब का, उनकी प्यारी आत्माओं की वाणी, आदरणीय गरीबदास जी, आदरणीय गुरु नानक देव जी, आदरणीय श्री दादू साहब जी, आदरणीय श्री मुलुकदास जी, आदरणीय श्री रामानंद जी, और इनकी जो वाणी है वो स्वयं मिलती है उसी परमेश्वर से। तो इस प्रकार वो आदेश जो था वो एक SHO अधिकारी का था, भगवान का संविधान नहीं था जो उसने आदेश दे दिया। ऐसे जो पितरों ने या देवताओं ने या ऋषियों ने कोई मेंशन कर दिया कि नवरात्रि रखो माता के, या किसी ने अपनी मन गढ़ंत कहानी बनाकर जय माता दी, अगले बोलो जय माता दी, पिछले बोलो जय माता दी, जोत लगा दो, मंदिर बना लो, मस्जिद बना लो, गुरुद्वारे बना लो या चर्च बनाओ और उनमें पूजा करो। ये किसी महापुरुष ने, जिनसे गुरुद्वारे, चर्च और मंदिर बने, ऐसे महापुरुष ढूंढने पड़ेंगे हमने, जिन महापुरुषों की याद में गुरुद्वारे बन गए, जहाँ गुरु नानक देव जी जैसी प्यारी आत्मा, जहाँ वो पहुंचे, जहाँ किसी का उद्धार किया, वहाँ यादगार के लिए बना दिया कि यहाँ वो आए थे, ताकि आने वाले समय में इतिहास बना रहा है इनका, कोई झूठ ना बोल दे कि वैसे गलत कह रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ। गुरु नानक देव जी को सुल्तानपुर के पास पेई नदी के किनारे पर परमात्मा आए थे, कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष, और सचखंड लेकर गए थे सतलोक पर, दिखा कर अपनी सारी व्यवस्था वापस छोड़ दिया था। वहां पर यादगार के लिए गुरुद्वारा बना गया, ठीक है, वो तो यादगार है केवल, वो तो एक स्ट्रक्चर बना दिया, बहुत अच्छी बात है, इस याद के लिए कि यहाँ वास्तव ये घटना घटी थी, कि आने वाले समय में कोई नो ना कह दे झूठ बोले, या बनाई तो न्यू थी। फिर उन्होंने सोचा भी चल यहाँ एक व्यक्ति छोड़ देंगे बताने वाला कि यहाँ से हुआ था। फिर उसमें विचार किया कि महापुरुषों का ये एक अमृत वाणी ग्रंथ साहिब भी रख दे, आने वाले 10-5 भगत आवे दर्शनार्थ, उनको बैठ कर वाणी सुना दे, बस इतना काम था। अब जहाँ यादगार थी वो तो ठीक, अब मनमाना घर में, गांव में गुरुद्वारे बना लिए, और गुरुद्वारे मत्था टेकना अनिवार्य बना दिया। नहीं, आपने उस पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जो उस गुरुद्वारे के अंदर एक अनमोल रतन रखा है, उसमें जो आदेश है ऐसे करना है। बाकी इन गुरुद्वारे, मंदिरों और चर्चों और मस्जिदों से प्रभु प्राप्ति आज तक कभी ना किसी ने ना हुआ, और जिनके कारण ये यादगारें बड़ी, ऐसा संत किसी टाइम भी पा जाएगा, किसी युग में, जब उनसे बात बनेगी, उनके चरणों में जाना पड़ेगा, तब बात बनेगी। तो ऐसे हमने जो आदेश लिखे हैं, केवल ये जो महापुरुषों के शास्त्र बताए, वेद और गीता, ये किसी मजहब जाति का शास्त्र नहीं है। तो इस प्रकार हमने वही करना है जो हमारे पवित्र शास्त्र हमें आदेश देते हैं। अब देखिएगा, प्रसंग चल रहा है कि राधा स्वामी तो उर्फ श्री शिवदयाल जी के महापुरुष, ये पिछली पुण्य आत्मा की, ऋषि आत्मा थी, पिछले भक्ति का इनके अंदर बड़ी तड़फ थी,
इन्होंने जैसे गुरुदेव मिले उनके आधार पर साधना शुरू कर दी, हठ योग किया, 18 घंटे बैठे रहे कमरा में, कान बंद करके, और फिर जैसा इन्होंने किया आगे अपने उनको बता दिया, शागिर्द को, शिष्यों को। अब देखो उसके बाद फिर उनसे भी पंथ अलग हो गया, वो राधा स्वामी अलग पंथ बन गया। ये तो कहते मेरा पंथ नहीं राधा स्वामी। फिर देखिएगा यहीं से फिर प्रारंभ करते हैं जैसे सुबह का सत्संग शुरू हुआ था। सारवचन राधा स्वामी छंद बंद, श्री हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास। अब देखो ये पुस्तक अपना मोल ले रखी है और पैसे लगा रखे, ये घर घर में हर प्यारी आत्माओं के पास उपलब्ध है। अब इनको हम सामूहिक रूप से पढ़ा दें तो कोई बुराई नहीं। हाँ, कोई इसके अंदर हम विशेष गलत टिप्पणी करे तो वो मेरी गलत है। मैं आपके सामने दिखाऊंगा जो का तो जो इसमें लिखा है, जो आप प्रतिदिन पढ़ रहे थे। लेकिन कहते हैं गुरु बिन कहूं न पाया ज्ञाना, जो चौथा बुछड़ा किसाना, संत के बिना इनका कोई सुलझा नहीं सकता। अब देखो रजा कबीर परमेश्वर की, वैसे जीव के बस का नहीं। प्रकाशक है S.L. सोंधी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर, पंजाब। अब इसमें आपने पहले ये भी देखा था, ये देखिए फिर वचन आखिरी वचन जो स्वामी जी महाराज ने आखिरी रोज पेश कर शिवदयाल जी ने, आदरणीय श्री शिवदयाल जी ने अंतर्ध्यान होने के वास्ते हिदायत साधु सत्संगियों सत्संगनियों को के वास्ते जुबाने मुबारक फरमाए। ये देखो 5 नंबर फिर दिखाऊंगा क्योंकि सुबह आपने दिखाई नहीं दिया होगा। फिर स्वामी जी ने महाराज ने राय साहेब सालग्राम और कुल साधुओं और सत्संगियों सत्संगियों की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि जैसा मुझको समझते हो ऐसा ही अब राधा जी को समझना। ये राधा जी इनकी धर्म पत्नी थी, राधा जी और छोटी माता जी जो इनके सबसे बीच वाले भाई की पत्नी थी, उसको छोटी माता जी को बराबर जानना। अब नीचे क्या दिया टिप्पणी देखना, असली नाम माता जी का, आदरणीय श्री शिवदयाल जी की धर्म पत्नी का माता नारायणी देवी था, माता नारायणी देवी था। और लेकिन चौंकी सेठ प्रताप सिंह, ये शिवदयाल जी के भाई थे, और प्रताप सिंह जी साहब जिन्होंने ये वचन लिखे हैं उनको राधा जी के नाम से पुकारते थे, इस वास्ते यहाँ राधा जी दर्ज है। आदरणीय श्री शिवदयाल जी की धर्मपत्नी का नाम श्रीमती नारायणी देवी था और उसको फिर राधा कहने लगे, इसलिए उनको राधापति, राधा स्वामी, उमापति, उमा स्वामी ऐसे कहने लगे। आगे देखो अब यहाँ क्या होता है, ये अब 14 नंबर में देखें यहाँ पर। फिर सेठ प्रताप सिंह की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, किसने, ये स्वयं बोल रहे हैं स्वामी जी, श्री शिवदयाल जी उर्फ राधा स्वामी कहने लगे बाद में इसको, मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था। सतनाम, ये सतनाम और अनामी का था, और राधा स्वामी मत तो सालग्राम का चला हुआ, इसे भी, इसको भी चलने देना। सत्संग जारी रहे, सत्संग आगे से बढ़कर होगा। अब कुल मालिक कहता है कि देखो पीछे कि मेरा तो राधा स्वामी मत नहीं, सतनाम और अनामी का था। अब ये सतनाम कहते हैं, ये नहीं मालूम सतनाम की चीज है। अरे ये पहले महापुरुष हैं जो कि राधा स्वामी पंथ के सरोधारी सरमोड़ बताए जाते हैं, प्रमुख। इनको ये नहीं मालूम सतनाम किसे कहते हैं और सतलोक किसे कहते हैं। अब फिर देखिए यहाँ अभी दिखाऊंगा, पहले भी दिखा था। अब इसी में आगे चल के राधा स्वामी तो शिवदयाल जी हुए, जैसे उमापति, उमा स्वामी महादेव जी को कहते हैं। तो यहाँ क्या बताया इन्होंने, ये देखो, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। अब सोरठा, राधा स्वामी नाम जो गावे सोई करे, कल कले सब नाश मुख, सुख पावे सब दुख हरे। ये कविता बना ली। अब यू राधा स्वामी भजन करण का नाम बता दिया। और अभी देखो ये दास के पास ना एक और भी रखी है, ये उर्दू में, ये जो की थी व्याख्या इसी की, बहुत पुरानी, दिखाना इधर देखिए। ये वही प्रसंग है, ये 15वां जो चल रहा है ना, ये 15 नंबर, इसका जो टीका नीचे दिखा कि माता नारायणी देवी नाम था उनकी धर्मपत्नी का, और
बाद में उसको राधा कहने लगी। अब यहाँ देखो, अब ये राधा स्वामी नाम हो गया कि इसको जाप करो जिससे बेड़ा पार हो। और फिर देखो, अब इसको दोबारा इसलिए दिखा रहा हूं कि इसके साथ और कई महापुरुषों का लिंक है। ये फिर देखो वही ज्योंकि तो इसमें भी है, सार्वजन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज ने जुबानी मुबारक से फरमाया, यानी शिवदास जी के अपने मुख से निकले हुए राधा स्वामी सत्संग व्यास। यहाँ देखो ये वही आदरणीय श्री शिवदयाल जी महाराज और ये नीचे देखो हजूर श्री स्वामी जी महाराज, और इन्होंने अपनी जुबान से जो फरमाया वही है जो का तुम वचन, जो श्री स्वामी जी महाराज ने आखिरी रोज बहिष्तर अंतर यानी शरीर छोड़ते समय ध्यान अंतर्ध्यान होने के वास्ते हिदायत साधुओं के संसंगियों को खास जुबान मुबारक से फरमाया। यहाँ देखो 5 नंबर नीचे वही है जो का तो, पर इन्होंने इसमें क्या कर दिया कि वो नीचे की टिप्पणी काट दी कि राधा नाम उन्हीं का था, ये वो जो का तू है जैसा मुझे मानते हो। अब राधा जी को समझना, अब यहाँ की टिप्पणी काट दी, उसमें टिप्पणी मिल गया, नहीं तो थोड़े दिन में उसको भी समाप्त कर देते। और ये भोली आत्मा कभी नहीं समझती। ये 15वां देखो यहाँ पे, ये वही 15वां है। मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था, और राधा स्वामी पंथ तो सालेग्राम जी का चलाया हुआ है, इसको भी चलने देना। अब देखो, अब ये इसी के 3 नंबर पृष्ठ पे यहाँ देखो, सार्वचन वार्तिक भाग 1 पृष्ठ नंबर 3, ये देखिएगा 4 नंबर में क्या क्या कि अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है। हे परमात्मा मुझे शर्म आवे दिखाती आना। अब राधा स्वामी तो शिवदयाल जी है, मनुष्य केवत है, इन्हों कई मुकाम हो गया, धाम स्थान बतावे। आगे देखो, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम है। सतनाम किसे कहें? सतलोक को। तेरा भला हो परमात्मा का मुकाम है कि जिसको संतों ने सतलोक, सतनाम को कहते हैं जिसको सतलोक और सचखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। राधा स्वामी के बारे में कह रहे हैं, राधा स्वामी कहो, सतनाम कहो, सतलोक को, सचखंड को, सार शब्द को। बता भाई, अब ऐसा जी करे अभी रोक दो थोड़ी देर तक परमात्मा। और ये कितने जीवों को काल के जाल में फंसा बैठे। अब किसी को बताओ तो कहो तो निंदा करते हो महाराज जी तो, और काम को नहीं उन्हें किसी का। अरे तेरा बुलाइयो, अब मैं निंदा क्यों करूं वैसे महापुरुषों की? मैं दिन के चरण धोकर पीऊं। अगर ये सतमार्ग बता देते तो मैं क्यों तो शर्मा दर्द करता, क्यों निंदक का लाता। साची बताऊं निंदक को आऊं, देखिए बन रही मेरे संग में, और भाई मेरे बस की बात नहीं। अब ये तो चाहे कोई निंदा समझो चाहे इसने आपका भला समझो, ये दास की मजबूरी बन गई, बताना पड़ेगा। अब ये तो हुए उस महापुरुष की वाणी बताते हैं जिन्होंने ये खुद वचन लिखे। सावन सिंह जी महाराज के विचार सुनना। अब क्या है कि श्री आदरणीय श्री शिवदयाल जी से आदरणीय श्री जयमल सिंह जी महाराज ने उपदेश लिया। व्यास में एक व्यास नदी के किनारे जाकर एक बहुत बड़ा और कई घंटे बैठकर वहां तपस्या साधना की, कठोर हठ योग किया, और फिर वहां से उनके सीधे शिष्य बने श्री सावन सिंह जी महाराज। और श्री सावन सिंह जी महाराज भी यही टिप्पणी दे रहे हैं, सतनाम को चाहे सचखंड कहो। नाम सतनाम तो एक जापकरण का मंत्र है जिससे सतलोक पहुंचा जाएगा। सतलोक एक स्थान है। हे परमात्मा, ये देखिए संत मत प्रकाश भाग 3, परम संत हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी के सत्संग, राधा स्वामी सत्संग व्यास, जिला अमृतसर। अब देखो 76 पृष्ठ पे आप देखिएगा, 76 पृष्ठ पे स्वामी जी क्या कह रहे हैं। सावन सिंह जी के विचार हैं ये, उनके सत्संग
अब ये लिंक बनेगा इनसे। संत मत प्रकाश भाग 3 76 पृष्ठ पे यहाँ देखो नीचे, सचखंड या सतनाम है चौथा लोक है। या तो सतनाम को लोक बताओ स्थान, जबकि ये नाम जाप करने का है। सचखंड या सतलोक, सचखंड कहते हैं सतलोक को, अमरलोक को, शाश्वत स्थान रित धाम को, और या सतनाम चौथा लोक है। ये तो स्थान बता दिया, लोक बताया। और इसी पे ये देखो 79 पे ये सारवचन संत मत प्रकाश भाग 3 79 पे 79 पे क्या कहते हैं। किसी ने पूछा कि कौन से राम का जाप करें, क्या राम कई है क्या? महाराज जी बोले ये देखो ज्यादा ना, एक क्या बताते हैं श्री सावन सिंह जी महाराज, याद रखना, क्या बताते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। यार वाणी तो कबीर साहब की और समझानी आई भी कोई नहीं। एक राम सकल पसारा, एक राम सबहू से नारा। यहाँ देखो पहला राम दशरथ का बेटा और दूसरा नाम मन जो घट घट में लेटा। और यहाँ देखो तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता, पालता और मारता है, नष्ट करता है। चौथा राम सतनाम है। हे भगवान, हे परमात्मा, इन महापुरुषों का कहाँ ठिकाना होगा? सावन सिंह जी महाराज जी की वाणी है कि चौथा राम सतनाम, वहां तो सतनाम को सतान बतावे और यहाँ राम बतावे, भगवान बतावे, यो असली राम है। अब सावन सिंह जी महाराज के शिष्य थे कौन? श्री कृपाल सिंह जी। अब विचार करना इन बातों पे। और सावन सिंह जी के ही शिष्य थे श्री बिलोचिस्तानी सामुस्ताना, जिनका नाम खेमामल जी महाराज। प्रश्न नंबर 1 पे देखो, ये देखिएगा, ये सच्चा सौदा सरसा से प्रकाशित है। सतगुरु के परमार्थी कृष्णों के वृंतांत भाग पहला, पूज्य हजूर महाराज जी गुरमीत सिंह जी संग्रह करता है, डेरा सच्चा सौदा सरसा हरियाणा से। और ये कहां से प्रकाशित है ये भी देख लो। प्रकाशक है इंद्र सेन प्रबंधक, डेरा सच्चा सौदा सरसा हरियाणा भारत। और नीचे पर कहां से हुआ है? मुद्रक है इंद्र सेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा बेगू रोड सिरसा हरियाणा। इसमें पहले ही इस पर देखिएगा मुखबंद यानी नीचे आइए। इस युग में पूज्य परम संत कबीर साहब जी तथा श्री गुरु नानक देव जी ने उस गुप्त भेद सुर शब्द योग नाम शब्द मार्ग को प्रकट किया। उन्होंने अपने समय में सतनाम के नाम का अपने ढंग से खूब प्रचार किया। अब देख लो सतनाम के नाम का, अब तो सतनाम नाम बता रहे ना, इसी में दिखाऊंगा इनकी। फिर आगे देखना नीचे संत, यहाँ देखो परम संत बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने बलोचिस्तान से व्यास जाकर बाबा सावन सिंह जी से नाम की दीक्षा प्राप्त की थी। अब ये सोचना कि सच्चा सौदा वाले जो महाराज जी हैं, वहां जहाँ से ये बीज लाए थे वो सावन सिंह जी से लेकर आए थे। और सावन सिंह जी की आपने देखे ली की कहानी है, उनके हाथ कर कमलों से लिखी हुई। और सावन सिंह बाबा जी ने बेपरवाह मस्ताना जी को अपने अपार बख्शिश के द्वारा बांगड़ देश बादशाह बनाकर के वचनों के साथ सिरसा में भेज दिया। अब सिरसा आ गई। अब ये सोचना कि इन्होंने जो प्राप्ति हुई वो कहां से हुई, कहां से दीक्षा हुई? सावन सिंह जी से। और सावन सिंह जी कहते हैं सतनाम और सतलोक एक का चीज। अब देखो सचखंड की सड़क नाम तो ऐसा बढ़िया बताओ जानो, अब पहुंच जाएंगे जैसे नरेले का रेलवे स्टेशन हो, 2 सेकंड में पहुंच जाएंगे सतलोक। सचखंड की सड़क पहला भाग। और ये कहां से प्रकाशित है?
दासन दास सतनाम सिंह डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा, इनके सतनाम सिंह जी यानी उनके बाद जो श्री खेमामल उर्फ बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना के बाद ये सेकंड नंबर के महापुरुष हैं। और ये कहां से प्रकाशित है, मुद्रक कौन है इनके, सचखंड की सड़क पहला भाग, सतनाम सिंह डेरा सच्चा सौदा हरियाणा। और इसके प्रकाशक भी कौन है, वही है, प्रकाशक है फकीर चंद डेरा सच्चा सौदा सिरसा। नीचे देखो, मुद्रक फकीर चंद परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस डेरा सच्चा सौदा बेगू रोड सिरसा। इसके 226 पृष्ठ पर ले जाते हैं आपको, ये देखिएगा, दो 226 पृष्ठ, शब्द नंबर 20, सचखंड की सड़क। नीचे आइए, त्रिलोकी तक तो सारी सृष्टि काल निरंजन की है, संतों का देश सचखंड या सतलोक है, वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। वह अजर अमर अविनाशी और सदा एक रस है। वह चैतन्य और चैतन्यता और प्रकाश ही प्रकाश है और कुछ नहीं। नीचे पेंड तक की कुल रचना आदि और अंत सत देखिए होता है। उसी को सतनाम सत शब्द और सात शब्द, हे भगवान हे परमात्मा सद्बुद्धि दो इन महापुरुषों को। ये तो सच्चा सौदा वाले महापुरुषों का जो सेकंड नंबर के फर्स्ट से सेकंड, उसके बाद अब जो चल रहा है उन्हीं से, उसी को सचखंड को, संतों का देश सचखंड सतलोक है। अब देखो, उसी को सतनाम सत शब्द और सार शब्द कहा जाता है। आगे देखो, नीचे आइएगा, जिस स्थान का कोई नाम नहीं, अगम अनामी, परम संतों ने अनामी तथा, वहां देखिए ऊपर का वही सब आदि संतों का उसी को प्रभाव में है। आदि गुरु में उसी स्थान से मौज उठी और शब्द रूप होकर नीचे उतरी। वह परम संत अभी नहीं मेरा सतनाम के है, सार शब्द के है। और बताइए, देश न जोड़े बैठे परमात्मा। और कबीर साहब कहे, साच को जग मारी झूठ कही ना जाइयो, और साच ने पूरा पावते ये झूठा जगपति आइयो। कबीर साहब कहते हैं। अब इसी का प्रमाण कर लीजिए, ये तो होगी व्यास है। अब देखिए आगरा वालों से यहाँ का शक होगा, आगरा वाले तो बिल्कुल ठीक लिखते होंगे ना, तो ये तो चलो उधर से आगे होंगे। अब आगरा वालों के लेला थोड़े सी देख लेते हैं। हे परमात्मा, अब देखिएगा, सारवचन नसर परम पूज्य पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी शाह, सारवचन नसर परम गुरु स्वामी जी महाराज, प्रकाशक है राधा स्वामी सत्संग सभा दयाल बाग आगरा, आगरा से प्रकाशित है। और इसके ऊपर कौन है देखिएगा, नीचे देखिए, प्रिंटेड बाई स्वामी दयाल गुप्ता एट दयाल बाग प्रेस, दयाल बाग आगरा 5। अब देखो स्वामी जी का चित्र, नीचे देखिएगा, परम पुरुष पूर्ण धनी परम गुरु हजूर स्वामी जी महाराज, ये श्री शिवदयाल जी। और इसके 7 पृष्ठ पे देखो, पृष्ठ नंबर 7 पे नीचे देखिए, ऊपर जिक्र हुआ सतनाम सतान। ए परमात्मा, जहां हाथ लगा वही है बीमारी, सतनाम सतान बतावे। और जिसको सतलोक और सचखंड भी कहते हैं, निहात ऊंचा है, जो संतों का दरबार है, उसके ऊपर 3 स्थान है और जिनको किसी संत ने नहीं खोला। अब परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी दयाल जी ने जीवों पर निहित कृपा की। अब तो जाहिर है कि सबसे ऊंचा धुर स्थान राधा स्वामी पद एल
अब ये राधा स्वामी तो दयाल जी हो गए थे, राधा स्वामी दयाल कोई आदमी संत, अरे ये राधा स्वामी दुर्स्थान राधा स्वामी पद जो सब की आदि और भंडार है और परम संतों का निज महल है। ए परमात्मा इन ना छेड़े थे, बढ़िया रहा मेरे लिए, सर में दर्द हो गया था। अब इन बातों को, अब ये क्या हो गया, सच्चा सौदा भी आ गया इसमें, और ये कृपाल जी महाराज का भी पंथ आ गया सारा। आदरणीय श्री कृपाल सिंह जी से ये श्री ठाकुर सिंह जी को ये दवाई मिली और ये सबको प्राप्त है। और 5 नाम देते हैं, ये 5 नाम काल के कबीर परमात्मा ने 5 को बना किया है। अब देखिएगा, ज्योत निरंजन, निरंकार, ओंकार और सोहम और सतनाम, ये 5 सतनाम, यहाँ नाम बना दिया वहां नाम बना दिया। अब वही बात हो रही है, भाई सास कहूं जग मारे और झूठ कही ना जाइयो, इब झूठ का क्यों कर जा, मैं तो फिर मैं फंस गया, परमात्मा का दोषी हो जाऊं। अब देखो पीर साहब का आपको सब दिखाते हैं, गहरी नजर गीता में आप ले जाइए, आपको केवल 20 रुपए में मिलेगी। ये देखो आपके सामने पेश करते हैं, ये गहरी नजर गीता में आपको यहाँ दास के द्वारा ये टीका पवित्र शास्त्र गीता जी को दोबारा टीका किया है, अनुवाद किया है, जैसा दास की बुद्धि ने काम किया। अब देखो शब्द संतो शब्द शुद्ध बखाना, और शब्द 5 फंसा सब कोई वो शब्द नहीं पहचाना। प्रथम ब्रह्म इस काल ने, प्रथम ब्रह्म सब इच्छा से 5 शब्द उचारा, सोहम निरंजन, ये ज्योत निरंजन, ररंकार शक्ति और ओंकारा, ये शक्ति शब्द है और इसका और मंत्र है वो गुप्त होता है। और इन्होंने यहाँ सतनाम बना दिया है, सतनाम, और कहीं सतनाम स्थान बतावे, किधर सतनाम को राधा स्वामी बतावे, यह सत शब्द है, सतनाम नहीं है। पाप तो प्रकृति तीनों गुण उपजाया, नौर दीप 4 खानी 84 लाख बनाए, काल ने जात सारा कहीं 5 गांव नाम है। शब्द काल कलंदर कहिए, शब्द ब्रह्म बुलाया, 5 शब्द की आशा में वह सर्वस्व मूल गवाया। हे परमात्मा शब्द ही परम प्रकाश बैठ के बैठे मुंडे द्वारा, शब्द निर्गुण शब्द सरगुण शब्द वेद पुकारा। यानी नाम से ही बात, शब्द माने नाम होता है, मंत्र सभी नाम के ऊपर आधारित है, पर वो सच्चे नाम बिना बात बने नहीं। शुद्ध ब्रह्म काया के भीतर बैठ कर स्थाना, ज्ञानी योगी पंडित और सिद्ध शब्द में उड़ जाना। क्या लिखा, 5 शब्द 5 में मुद्रा काया बीच ठिकाना, जो जी का आराधन करता तो ही सो ही करत बखाना। शब्द ज्योत निरंजन, ये ज्योत निरंजन है, लेकिन सब ये पद भाग में थोड़े से अक्षरों को छोड़ा जाता है, सांकेतिक रखे जाते हैं। शब्द ज्योत निरंजन शास्त्री मुद्रा है नैनन के माही, ताको जाने गोरख योगी महा तेज तक माही। कहते ये एक साधना करने के लिए गोरखनाथ ने ना जाने कितने दिन लगे थे, वो और तरीका है, निरंजन का एक जाप करने का एक और तरीका है। आगे देखना, शब्द ओंकार खेचरी भूचरी मुद्रा त्रिकुटी है अस्थाना, वेद व्यासता ही पहचाना चांद सुनते जन। जिन्होंने इन एक नाम की साधना करी वो भी काल के जाल में रहे। सोहम शब्द गोचरी मुद्रा भंवर गुफा अस्थाना, सुखदेव मुनिता ही पहचाना सुन अनहद को काना। ये 3 महापुरुष जो काल के जाल में रहे, उन्होंने साधना की और यहीं तक रह गए। शब्द रंकार खेचरी मुद्रा 10वें द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि लग रंकार पहचाना। शक्ति शब्द जहान उन्मनी मुद्रा बसे आकाश ने ही, और झिलमिल ज्योत दिखाई जाने जनक विदेही। आगे देखो, 5 शब्द 5 है मुद्रा सो निश्चय कर जाना, आगे पुरुष पुराण नी अक्षर और 3 की खबर नहीं जाना। इन 5 नामों से अलग है वास्तविक मंत्र। 9 नाथ 84 सिद्धलक 5 शब्द में अटके, और मुद्रा साध रहे गट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। औंधे मुंह लटके माने माँ के पेट में मुंदे उल्टे लटके रहे, जन्म मृत्यु में दुख पाते रहे। फिर औंधे मुंह लटके, और 5 शब्द 5 है मुद्रा लोक दीप यम जाला, ये काल का जाल है। और कह कबीर अक्षर से आगे नी अक्षर उजियाला, उस पूर्ण परमात्मा सतपुरुष का उजियाला माने प्रकाश है, उसके शरीर का प्रकाश है। नी अक्षर यानी पूर्ण परमात्मा का उजियाला है, उसी के शरीर से प्रकाश यानी पूर्ण ब्रह्म का प्रकाश है। जब इनको कहते हैं नाम, ये गलत है, नुकरानी ध्यान लगाना बता रहा है, ख्याल कान बंद करके
और बस अंदर आनंद शब्द सुनना है। कबीर साहब कहते हैं संतो कोई सतगुरु संत कहावे और नैनन अलग लखावे, द्वार न मुंदे और कान न रूंदे, ना अन दुल जावे, मुझे सो सतगुरु मन भावे, जो सहज समाज बतावे। अब आपके सामने प्रत्यक्ष हुआ। अब क्या हुआ कि सतनाम सिंह जी ने सच्चा सौदा में फिर इन्हीं से किसी ने प्रश्न किया कि तुम नाम तो काल के दे रहे हो, कि जब सैन्य हो गए लोग, और फिर बताओ सचखंड जानकी। तो इन्होंने 5 नाम बदल कर 3 नाम शुरू कर दिए, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष। अब कौन पूछेगा? हाँ अब तो ठीक है, मेरे तरफ भला हो। आप मनगढ़ कथा बना के, आप मनगढ़ कहानी बना के गुरुओं की आज्ञा को उल्लंघन कर डाला। अब शुरू से आप देख लो जड़ से कहां से चली है। ये दास का है तो अच्छा सा नहीं लगता कि इन संतों को ABC का भी ज्ञान नहीं था। ये आपके सामने प्रमाण है। अब आगे देखो, ये देखिए श्री दर्शन सिंह जी महाराज के कर कमलों द्वारा श्री कृपाल सिंह जी सावन सिंह जी के शिष्य और सावन सिंह जी बाबा जयमल सिंह जी के शिष्य। नीचे देखिए जीवन चरित्र, ये कृपाल सिंह जी द्वारा इसका लेख लिखा गया है। ये है श्री कृपाल सिंह जी महाराज। अधूरे पर नूर संत कृपाल सिंह जी महाराज। ये देखिएगा श्री सावन सिंह जी महाराज। पीछे देखिए पूरा फोटो, पीछे करो। श्री सावन सिंह जी महाराज, परम संत हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज। 1948 तक इनका जीवन रहा। ये है श्री दर्शन सिंह जी महाराज जो कृपाल सिंह जी के सीधे शिष्य श्री दर्शन सिंह जी महाराज। नीचे देखिएगा संत दर्शन सिंह जी महाराज। और फिर अब इनके बाद जो वर्तमान में संत बैठे हैं, ये श्री राजेंद्र सिंह जी महाराज। अब कृपाल सिंह जी के द्वारा सृष्टि रचना दिखाता हूं आपको। ये कृपाल सिंह जी क्या रचना है ये, इसी में देखिएगा 102 पृष्ठ पे 102 पृष्ठ बाबा जयमल सिंह जी की तालीम। ये तो बाबा जयमल सिंह जी बता रहे हैं अपनी, बाबा जयमल सिंह जी की तालीम, और लिखी है कृपाल सिंह जी ने। यहाँ देखो सृष्टि की रचना। प्रथम प्रभु अपने निज स्वरूप में, प्रथम सबसे पहले प्रभु निज स्वरूप में निराकार निर्गुण और अनाम था। उसका न कोई आकार था, न गुण, न कोई नाम था, और जो वर्णन से परे की चीज थी, नेति नेति कहकर ही उसका संकेत दिया जाता है। अर्थात वह प्रकाश भी नहीं, अंधेरा भी नहीं, वह ध्वनि भी नहीं और मौन भी नहीं इत्यादि। वह परम सत्य, अगम अगोचर, अनंत, वर्णांतीत है। यही सिर हकीकत, सबकी सर्जनहार, सबकी जीवन आधार हकीकत थी, जिसने सारी रचना रची। जब वह अनामी प्रभु अभिव्यक्ति में आया, जब वो आकार हुआ तो के बन गया, मनुष्य जैसा नहीं बना। जब वो अभिव्यक्ति माने आकार में आया तो के बन गया, अलख, अगम और सतनाम हो गया। इस तरह के जब वही है परमात्मा, अलख लोक और अगम लोक ये होना था लिखना, और सतलोक को सतनाम लोक, सतनाम हुआ। ये तो पृथ्वी आदि बन गया, लोक बन गया, भगवान नहीं रहा। पहले भी निराकार था, आकार में आया तो लोक बन गया, अलख लोक बन गया, अगम बन गया, सतनाम हो गया। और फिर तो यही 3 निर्मल चेतन मंडल बने, मंडल स्थान बन गए, ये भगवान थे। अरे भगवान, ये परमात्मा बने। और दवनी और ज्योति स्वरूप हो गया, प्रकाश बन गया, और मतलब दवनी और ज्योति हो गया। आगे देखो जो निर्मल चेतन था। अब देखो ब्रह्मांड, पिंड और अंड, ये 3 बता दिए एक ही चीज के। अब ये तो महापुरुष की इतना ही बतेरा।
यहाँ देखो फिर आपको दिखाते हैं आगरा सारवतन नसरगर, आगरा के अभी और दिखाते हैं इनके द्वारा सृष्टि रचना, जो आगरा वालों ने 81 नंबर पृष्ठ पे आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।